इस वक्त हम कपूरथला ज़िले के निज़ामपुर गांव के उस गुरुद्वारा साहब के बाहर खड़े हैं जहां पर कल बेअदबी की घटना होने के आरोप लगे हैं और उस आरोपी की पीट कर हत्या भी कर दी गई। यही वो गुरुद्वारा साहब है जहां पर बेअदबी की घटना हुई थी कल, और ये पिछले 48 घंटे में अगर कहें तो दूसरी ऐसी घटना है। पहली घटना जो है वो स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहब जो है अमृतसर का, वहाँ पर हुआ था और उसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। हालांकि दोनों ही केसेस में, दोनों ही मामलों में जो आरोपी है जिसको पकड़ा गया, वहाँ पर अमृतसर की अगर बात करें तो एसजीपीसी की जो टास्क फोर्स है, एसजीपीसी यानी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो मैनेज करती है, उसके जो टास्क फोर्स है उसके लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था। आरोपी की पिटाई की गई दोनों ही मामलों में और दोनों ही मामलों में आरोपी की मौत हो गई। लेकिन कपूरथला का मामला क्यों थोड़ा अलग है, क्योंकि अमृतसर के मामले में वीडियो पर यह साफ दिख रहा था कि वो शख्स या वो आरोपी कैसे हरमंदिर साहब के अंदर जहां पर पाठ होता है वो एक रेलिंग कूद कर अंदर चला जाता है, वहां से तलवार उठाने की कोशिश करता है और फिर उसकी पीट कर उससे पहले सवाल जवाब किया जाता है। पुलिस भी करती है, एसजीपीसी के लोग भी करते हैं, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है और गुस्साई हुई भीड़ जो है, या एसजीपीसी के लोग हों या जो अनुयायी हैं वहाँ पर, उनकी पिटाई के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कपूरथला की। कपूरथला की इसी गुरुद्वारे में कल सुबह करीब 4 बजे सुबह में ये घटना सामने आती है कि एक शख्स को पकड़ा जाता है और उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो गुरुद्वारे में लगे हुए निशान साहब, पहले आपको दिखाते चलें कि निशान साहब क्या है। निशान साहब ये जो बहुत ऊंचा आपको ये एक पोल दिख रहा है जिस पे केसरी रंग के झंडे लगे हुए हैं, इसको निशान साहब कहते हैं क्योंकि इसी के थ्रू किसी भी इलाके में गुरुद्वारे की मौजूदगी का इंडिकेशन मिलता है। दूर दराज पहले के ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे और अगर कहीं रहने को ठिकाना ना मिलता हो तो गुरुद्वारे की आइडेंटिफिकेशन इसी से होती थी कि हाँ, कहीं करीब में गुरुद्वारा साहब है। खैर, तो इस मामले में एक आरोपी को सुबह सुबह यहाँ के जो केयरटेकर हैं गुरुद्वारे के, वो पकड़ते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि ये शख्स जो है वो इस निशान साहब के ऊपर लगे हुए झंडे को हटाने की कोशिश कर रहा था और यही उनके हिसाब से यहाँ की बेअदबी उसने की। उसके बाद उसको पीटा जाता है, उससे सवाल जवाब किया जाता है। यहाँ इस मामले में भी वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है। फिर लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जाता है, गांव के और लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को भी जब घटना की सूचना मिलती है तो पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। लेकिन गुस्साई हुई भीड़ दोबारा पुलिस के सामने, हालांकि पुलिस ने इस आरोपी की कस्टडी ले ली थी, गुरुद्वारे के अंदर ही उस शख्स को पुलिस ने पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद गुस्साई हुई भीड़ ने उसे पीट दिया और पीट कर उसकी हत्या हो जाती है। दोनों ही मामलों में अपडेट ये है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है, दोनों ही मामलों में एफआईआर सिर्फ बेअदबी या सैक्रिलेज की एफआईआर हुई है। आरोपी के हत्या के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की गई है। दूसरी बात कि दोनों ही आरोपियों की कोई पहचान अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि दोनों के पास से पहचान पत्र के नाम पर कोई भी चीज़ पुलिस को मिली नहीं है। कपूरथला पुलिस के एसएसपी से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जब तक आरोपी की आइडेंटिटी या पहचान, तसल्ली बख्श पहचान नहीं पता चल पाती है, तब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि परिवार के स्टेटमेंट पर ही हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि कल आईजी जो हैं जालंधर रेंज के, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ये बात कही थी कि हमारे एसएचओ के बयान पे हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दोबारा बयान आता है कि अभी हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है बेअदबी और हत्या दोनों ही, और लेकिन जितने सियासी दल हैं या जितनी सियासी लीडर्स हैं पंजाब में, उनके तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ बेअदबी की घटना की निंदा की जा रही है और साथ में जो भीड़ द्वारा आरोपी की हत्या की गई है उसके ऊपर कोई उसकी निंदा करते हुए कोई भी बयान नहीं दिया गया है। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पर बेअदबी का मसला जो है बहुत सेंसिटिव है। इसकी एक हिस्ट्री भी रही है कि 2015 से फरीदकोट में बेअदबी की घटनाएं हुई, उसके बाद पुलिस एक्शन में 2 लोग मारे भी गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी बेअदबी के मामले में फैसला नहीं हुआ है या किसी आरोपी को सज़ा नहीं हुई है। इस बात से भी लोग यहाँ पर खफा हैं कि बेअदबी के मामलों में इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा, चाहे वो लीगल इश्यूज़ में फंस जाता हो या कई मामलों में बेअदबी के आरोपी को मेंटली अनस्टेबल या कह सकते हैं कि उसको पागल करार दे दिया जाता है। तो इन सब मामलों को देखते हुए चुनाव से पहले ऐसा माहौल, चाहे वो बेअदबी का हो या
भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने का मामला हो, काफ़ी सेंसिटिव और दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि पुलिस, सरकार और जो भी लोग इस तंत्र में इन्वॉल्व हैं वो इस मामले की तह तक जाएं कि क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र है या चुनाव से पहले पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। कपूरथला से अश्विनी के साथ मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।